देखिए प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत मतलब होता है क्रम से आने वाली, क्रम आगत है ना। धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ऐसा पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का, किसका, वर्गों का योग 365 है। अच्छा मान लीजिए हम आपको बताएं कोई संख्या 13 है। क्या है? 13। तो इसकी क्रमागत संख्या क्या होगी? इसकी अगली क्रमागत संख्या क्या होगी? 13 की 14 होगी, फिर अगली 15, फिर अगली 16। क्या करने पर है? एक एक जोड़ने पर आ रहा है ना। मान लीजिए हमने कहा एक संख्या x है, तो इसकी क्रमागत संख्या क्या होगी? अरे भैया कैसे, अंग्रेजी पढ़ रहे हो कि गणित पढ़ रहे हो? पहले बताओ। गणित पढ़ रहे हो ना। x की क्रमागत y कैसे हो गई? x1। गणित पढ़ रहे हो? वो तो x के बाद y आता है, ABCD पहुंच गए, वर्णमाला नहीं पढ़ा रहे हैं हम, गणित पढ़ा रहे हैं। तो x की क्रमागत उसमें एक जोड़ो, x प्लस 1, पूरे ढक्कन हो भाई, x प्लस 1 क्या होगी? x प्लस 1 होगी। किसी संख्या की क्रमागत संख्या अगली वाली ज्ञात करने के लिए उसमें क्या जोड़ते हैं? 1 जोड़ते हैं। ये कक्षा 4-5 का सवाल है, हाई स्कूल का नहीं है। समझ आया? इतने अपने दिमाग को विकसित करो कि कितनी बार बताओ, क्रमागत मतलब क्रम से, जैसे 13 5 14 15 16 17 क्रमागत क्रम से ही तो आती है। तो किसी संख्या की क्रमागत पता करने के लिए उसमें एक जोड़ दो। तो x के बाद y नहीं, x के बाद x प्लस 1। और गणित पढ़ रहे हो, अंग्रेजी अगर कोई पूछे, जब अंग्रेजी पढ़ना तो बताना x के बाद y, लेकिन गणित पढ़ना तो कहना x प्लस 1, x के बाद क्रमागत संख्या x प्लस 1। हाँ तो देखो माना देखो ध्यान से, माना पहली संख्या x है बराबर x, बात मत करिए, ध्यानपूर्वक समझिए सवाल को। माना पहली संख्या x, इसलिए अगली क्रमागत संख्या बराबर क्या? x प्लस 1। ठीक है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है बताओ? प्रश्न ये कह रहा है कि इनके वर्गों का योग, क्या कह रहा है? वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग। तो x का वर्ग x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का वर्ग, दोनों को जोड़ा, पहली संख्या का वर्ग अर्थात x का वर्ग और इसकी अगली क्रमागत संख्या x प्लस 1 का वर्ग, इन दोनों को जब जोड़ा गया x स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या आया? 365। तो हमें यहाँ पर याद करनी है संख्याएं कौन कौन सी हैं, अर्थात दो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं पता करने हैं। ठीक है, इसी को हम सरल कर लेंगे, एक समीकरण बन गया है, इसको सरल कर लेंगे। x की वैल्यू आएगी, वो पहली संख्या हो जाएगी x प्लस 1, दूसरी संख्या हो जाएगी, मतलब जो भी होगा पहले x की वैल्यू निकालते हैं, तो हो जाएगा x स्क्वायर, फिर a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, तो x स्क्वायर प्लस 2x 2ab प्लस b स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो आएगा बराबर 365। x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलकर के 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 घर ले जाओ, 365 माइनस 1, 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 364। समझ में आ रहा है? अगर इस पूरे को ध्यान से देखो तो सब में 2 कॉमन है, क्या है? 2 कॉमन। तो अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x स्क्वायर प्लस x और एक 364 को 2 से भाग करते हैं तो क्या आएगा? 182। क्या आएगा? 182 को इधर ले आओ, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। इसका गुणनखंड कर लो, क्या कर लो? 182 को 2 खंड में ऐसे तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर 1 आए, क्या आए? और गुणा करने पर माइनस 182 है ना। क्या आएगा बताओ? 14 और 13, 14 और 14 क्या रही है? 14 का 13 से गुणा करो, 182
14 दाम 140, 14 तिया 42, 182 और 14 में से 13 घटाओ 1, तो बन गया हमारा खंड x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर, इन दोनों में कॉमन है क्या x, बचेगा x प्लस 14, इन दोनों में कॉमन है माइनस 13, बचेगा 13x प्लस 14 बराबर 0, दोनों में कॉमन x प्लस 14, x प्लस 14 कॉमन और बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। यदि दो खंड बन गए ना x प्लस 14 x माइनस 13, यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 14 जो कि अमान्य है क्योंकि ऋणात्मक संख्या में नहीं लेनी है, प्रश्न है कि धनात्मक पूर्णांक, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा अमान्य, ये अमान्य हो जाएगा। पुनः x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13, पहली संख्या क्या आ गई 13, पहली संख्या जो x हमने मानी थी ना, पहली संख्या x की वैल्यू क्या आई 13, पहली संख्या 13, इसलिए दूसरी संख्या जो क्रमागत है इसकी 14, 13 धन 1 बराबर 14 है ना, इसलिए संख्याएं 13 और 14 है। संख्याएं क्या है 13 और 14, 13 और 14 है। ये आपका आंसर हो गया। परीक्षा में अगर आएगा तो ये 4 नंबर से कम का सवाल नहीं है, ठीक है।